केरल में आरएसएस के जरिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा और केरल हाई कोर्ट ने पूरी तरह से इस मंदिर में आरएसएस के जरिए चलाए जा रहे इस ट्रेनिंग कैंप, आतंकवादी कैंप पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और यह कहा है कि इस तरह की ट्रेनिंग की किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं दे सकती। और यही मंदिर नहीं बल्कि केरल में तमाम मंदिरों में यह कहा गया है कि अगर कहीं पर भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है तो उस पर जो है पुलिस को एक्शन लेना होगा। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और पीपी अजीत कुमार ने एक हालिया आदेश में कहा, श्री सरकारा देवी मंदिर परिसर में किसी भी सामूहिक अभ्यास या हथियारों की ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक टीवी चैनल के अनुसार अदालत का यह निर्देश तब आया जब वो आरएसएस और उसके सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर के अवैध उपयोग और अनधिकृत कब्जे को रोकने का आदेश देने की मांग करने वाली 2 श्रद्धालुओं की याचिका का निपटारा कर रही थी। मंदिर का प्रबंधन तिरुवनांतपुरम देवास बोर्ड टीडीबी के अधीन है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो बोर्ड द्वारा संबंधित मंदिरों में आरएसएस की शाखाओं और सामूहिक अभ्यासों पर रोक लगाने वाले डीटीबी के पहले के आदेश को सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य बनाए और उन बोर्ड की पूरी तरह से पुलिस मदद करे। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजीत कुमार के इस हालिया आदेश में कहा गया है कि उप मंदिर परिसर में किसी भी सामूहिक अभ्यास हथियारों की ट्रेनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी जो डीटीबी प्रबंधन के अधीन है। चिरियन किच्छु थाने के एसएचओ निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को आवश्यक सहायता देंगे। गौरतलब है कि केरल के मंदिरों का प्रबंधन करने वाली डीटीबी ने 18 मई को एक नया सर्कुलर जारी कर अधिकारियों से कहा था कि वे उसके अधीन आने वाले मंदिरों में आरएसएस की शाखाएं या मास ड्रिल पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले के आदेश का सख्ती से पालन करें। उस सर्कुलर में टीडीपी ने कहा जो अधिकारी उसी संबंध में उसके 2011 के आदेश का पालन करने से इनकार करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीडीपी ने 2016 में जारी सर्कुलर में आरएसएस द्वारा मंदिर परिसरों में सभी प्रकार के हथियार प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी। बाद में 30 मार्च 2021 को बोर्ड ने फिर से सर्कुलर जारी कर अधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा था। 2016 में तत्कालीन देवास मंत्री कडमपल्ली सुरेंद्रन ने दावा किया था कि आरएसएस केरल के मंदिरों को हथियारों के भंडारे में बदलने की कोशिश कर रहा है और सरकार को इस संबंध में कड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इसी साल जून महीने में हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम में श्री सरकारा देवी मंदिर परिसर में हथियारों की कथित ट्रेनिंग को लेकर आरएसएस सदस्यों को नोटिस जारी किया था। तब भी हाईकोर्ट 2 श्रद्धालुओं और मंदिर के आसपास के निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि आरएसएस सदस्यों की कथित मास ड्रिल हथियार ट्रेनिंग में मंदिर में आने वाले भक्तों और तीर्थयात्रियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को परेशानी होती है और सुरक्षा का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बना रहता है। तो अब ये एक बड़ा फैसला है आरएसएस के जरिए जो ट्रेनिंग दी जा रही थी और एक नेता के जरिए, मंत्री के जरिए ये कहा गया कि आरएसएस हथियारों का बड़ा जखीरा इन मंदिरों में कर रहा है। इस तरह की शिकायत लोकल लोगों के जरिए आ रही थी और अब ये हाई कोर्ट के जरिए जो पाबंदी लगाई गई है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि वहाँ पर सरकार किसकी है? लेफ्ट की है, सेकुलर सरकार है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनके अंडर में है। तो उसके बावजूद जो कमेटी बनाई गई है जिसके अंडर में सारे ये मंदिर आते हैं, उनके आदेश देने के बावजूद पुलिस बल इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा था? क्यों उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही थी? ये एक बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट के स्पष्ट ऑर्डर के बाद क्या पुलिस अब सख्ती से निपटेगी और पूरी तरह से इन प्रशिक्षण केंद्रों को जहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार को इकट्ठा करने किया जा रहा है, क्या उस पर पाबंदी लगाई जाएगी? शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।